ये कहानी है एक ऐसे जिंदा पहाड़ की जिसे मारने के लिए इंसानों ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन इतनी नाकाम कोशिशों के बावजूद भी क्या ये पहाड़ कहानी के आखिर तक जिंदा रह पाएगा? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक नोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने पिता टोबियास के साथ एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है। ऊपर चोटी पर पहुंचने के बाद नोरा के पिता उसे सामने बहुत सारे पहाड़ दिखाते हैं और वो कहते हैं कि आज भी दुनिया में ट्रॉल्स मौजूद है और वो अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। दरअसल नोरा के पिता उसे बचपन से एक कहानी सुनाते आ रहे हैं, जिसमें 13 ट्रॉल्स एक बार एक पार्टी में गए थे और वो वहाँ पूरी तरह से नशे में धुत हो गए थे, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी की चपेट में आकर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन गए थे। लेकिन नोरा उनकी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करती और इस कहानी को बेतुकी बताती है। पर जब उसके पिता उन ट्रॉल्स को अपने मन की आंखों से देखने के लिए कहते हैं, तो उसे सच में सामने पहाड़ पर कई सारे अजीब से चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल आगे का दृश्य दिखाया जाता है। हमें एक टनल को दिखाया जाता है जहाँ कुछ वर्कर्स टनल की लंबाई को बढ़ा रहे थे और इसके लिए उन्हें वहाँ बम फिट करना था। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इन पहाड़ों को मत तोड़ो। फिर वर्कर्स का लीडर बाहर आकर बम ब्लास्ट करता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद सभी वर्कर्स अंदर जाते हैं। पर तभी अचानक उनकी तरफ कोई जीता जागता दरिंदा आ जाता है, जिससे डरकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जब ये खबर शहर के मिलिट्री कमांडर तक पहुंचती है, तो वो इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए एक बड़ी मीटिंग रखते हैं। अगले सीन में हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और वो एक पैलेंटियोलॉजिस्ट है, जिसे पुराने जीवों के बारे में स्टडी करना पसंद है। अब कमांडर की बुलाई गई मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। फिर मीटिंग में बैठे सभी लोग उस इलाके की फुटेज देखते हैं और सबको लगता है कि शायद ये किसी भयानक तूफान की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी नोरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो। क्या आप लोगों को वहाँ किसी के पैरों के निशान नहीं दिख रहे? जिस पे सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सबको बताती है कि मैंने वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक का फोन हैक कर लिया है और मुझे उसमें से एक वीडियो मिली है। और जब सब लोग उस वीडियो को गौर से देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में उन्हें साफ साफ एक बड़ा दानव दिखाई देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों अपना नाश्ता कर रहे होते हैं और बाहर इनका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। और तभी अगले ही पल इन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और साथ ही उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो अपने तहखाने में छुप जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने तहखाने से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब इस हादसे की छानबीन करने नोरा और उसके साथी एंड्रियास को भेजा जाता है। लोकेशन पर पहुंचते ही नोरा और एंड्रियास की मुलाकात कैप्टन क्रिस्टोफर से होती है। क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि कोई विशाल चीज आई और उसने इनके घर को तबाह कर दिया। जब वो लोग थोड़ी और छानबीन करते हैं तो उन्हें एक विशाल फुटप्रिंट दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि कोई विशाल चीज अगर यहाँ से गुजरी है तो वो आगे जाकर गायब कैसे हो गई, और वो गई तो गई कहाँ। फिर नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा के पिता से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि नोरा के पिता टोबियास की इस मामले में बाकी दुनिया से थोड़ी अलग सोच थी और उन्होंने कई सालों तक पहाड़ों पर यानी ट्रॉल्स पर रिसर्च भी कर रखी है। जब नोरा अपने पिता के घर जाती है तो वो देखती है कि आज भी उसके पिता ने उन ट्रॉल्स की फोटोज को संभाल कर रखा है, जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। फिर नोरा के पिता उन्हें बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पहाड़ों से कोई बड़ा सा जीव निकला और थोड़ी दूर जाने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। गवर्नमेंट को इस बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस मामले को दबा दिया। तभी नोरा अपने पिता से कहती है कि दोबारा पहाड़ों से वैसा ही कोई जीव वापस निकल गया है। अब नोरा के पिता को पूरा यकीन हो जाता है कि वो पहाड़ों से निकला जीव और कोई नहीं, ट्रॉल ही है। फिर नोरा के पिता बताते हैं कि आज से करीब हजारों साल पहले ट्रॉल्स इस दुनिया में अपनी मर्जी से रहा करते थे और अगर कोई भी आम इंसान उनसे बात करने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी। अब ये सभी लोग उस जगह पर जाते हैं जहां उस बड़े से जीव के पैरों के निशान आगे जाकर गायब हो गए थे। इधर नोरा के पिता यहाँ मौजूद पहाड़ों को गौर से देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ एंड्रियास और कैप्टन क्रिस्टोफर एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है भैया बुढ़ाऊ सटिया गया है। वो दोनों नोरा के पिता की हरकतों को देखकर उन्हें दिमाग से हिला हुआ समझने लगते हैं। वहीं अब नोरा भी अपने पिता की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी थी। पर तभी अचानक जब वो पीछे एक पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुल जाती है, यानी इसका मतलब ये सच में एक ट्रॉल है और अब ये ट्रॉल अपनी नींद से जाग चुका है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं और साथ ही उस ट्रॉल की लाइव रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जिस रिकॉर्डिंग को पूरी कमेटी साथ बैठकर देखती है।
और अब उन्हें भी यकीन हो जाता है कि सच में ये तो कोई जीता जागता दरिंदा है और अगर इसे सही समय पर नहीं रोका गया तो ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाकर मिलिट्री कैंप में वापस आ जाते हैं। तभी नोरा कहती है कि वो इस क्रीचर के ऊपर रिसर्च करना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उससे कहती है कि जितना समय तुम इस क्रीचर पर स्टडी करने में लगाओगी उतने समय में तो ये आसपास के कई शहरों को तबाह कर देगा। वो नोरा से कहती है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब प्राइम मिनिस्टर ट्रॉल का खात्मा करने का काम मिलिट्री को सौंप देती है। फिर कैप्टन क्रिस्टोफर अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाने की तैयारी कर लेता है, पर तभी नोरा उससे पूछती है कि क्या तुम हमें भी अपने साथ उस जगह पर ले जा सकते हो। पहले तो कैप्टन उन्हें ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे इस चीज की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाद में वो मान जाता है। फिर ये सभी लोग ट्रॉल का खात्मा करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ट्रॉल इस समय जंगल के आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा इंतजार करने के बाद आखिरकार इन्हें सामने एक विशाल ट्रॉल दिखाई देता है। मिलिट्री ट्रॉल पर लगातार हमले करती है, लेकिन ट्रॉल को उनसे खरोंच तक नहीं आती, बल्कि ट्रॉल अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो एक एक कर सारे सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में बैठे ऑफिसर्स ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे होते हैं। ट्रॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और मिलिट्री भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रॉल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो ट्रॉल को शांत रहने के लिए कहते हैं। वो ट्रॉल से कहते हैं कि अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा और ये सुनने के बाद ट्रॉल शांत हो जाता है। लेकिन तभी एक आर्मी टैंक फिर से ट्रॉल पर हमला कर देता है और उस हमले से बचने के लिए जब वो अपने हाथ और पैर चलाता है तो गलती से उसका पैर नोरा के पिता को लग जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर नोरा अपने पिता के पास जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो मरने से पहले नोरा से 2 शब्द कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर। नोरा इन शब्दों को समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिलिट्री कैंप में नोरा को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है। नोरा के पिता ने ट्रॉल्स पर रिसर्च करके बहुत सारे नोट्स बनाए थे और जब नोरा उन नोट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियों से बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो पहले के समय में चर्च पर हमला किया करते थे। नोरा ये बात कमांडर को समझाती है और उनसे कहती है कि ट्रॉल को इस शहर से दूर रखने के लिए हमें बमबारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ घंटियां ही ये काम कर सकती है। और कोई चारा न होने की वजह से कमांडर को नोरा की बात माननी पड़ती है और उसे इस काम को अंजाम देने की अनुमति मिल जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें उस ट्रॉल को दिखाया जाता है जो कि शहर के बीचों बीच मौजूद होता है। ट्रॉल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ 4 हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी चर्च की घंटियां लगी हुई थी। वो हेलीकॉप्टर्स ट्रॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घंटियों की आवाज सुन के ट्रॉल बेकाबू होने लगता है। अब वो एक एक कर सारे हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान जब एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर नीचे खड़े एक बच्चे पर गिरने वाला होता है तो अचानक वो ट्रॉल उस बच्चे की जान बचा लेता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस हादसे से ये साफ था कि ट्रॉल्स इंसानों का बुरा नहीं चाहता था। जाते जाते ट्रॉल नोरा के हेलीकॉप्टर को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब चूंकि नोरा अपने प्लान में फेल हो चुकी थी, इसलिए उसे इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है और अब मिलिट्री कैंप में बैठे लोग उस ट्रॉल पर मिसाइल से हमला करने का फैसला करते हैं, जिस वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। इधर नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने पिता के कहे हुए आखिरी शब्द याद करती है, रॉयल पैलेस और घर। अब नोरा समझ जाती है कि हो न हो वो ट्रॉल वहीं गया होगा, इसलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस जाती है, जहां उसकी मुलाकात किंग के चीफ मिनिस्टर से होती है। नोरा उन्हें बताती है कि हो सकता है वो ट्रॉल यहाँ हमला करे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इस पैलेस को खाली करना होगा। तभी चीफ मिनिस्टर उनसे कहता है कि मुझे तो इस बात का पहले से ही पता था। फिर नोरा उनसे पूछती है कि आप इस बारे में और क्या क्या जानते हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर उन्हें बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई राजा अपना घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाए तो उसे शुभ माना जाता है, और इस किंग पैलेस के बनने से पहले यहाँ ट्रॉल्स का घर हुआ करता था, जो कि इन पहाड़ों के राजा थे। लेकिन इस पैलेस के राजा ने अपने स्वार्थ के लिए उन सभी को मरवा दिया था। वो उन्हें ये भी बताता है कि कई सालों पहले एक ट्रॉल के बच्चे को जंगलों में ऐसे ही छोड़ दिया गया था और हो सकता है कि अब वही ट्रॉल बड़ा होकर इस जगह को खत्म करना चाहता है। तभी चीफ मिनिस्टर उन्हें उन मरे हुए ट्रॉल्स के कंकाल दिखाता है जिन्हें कई हजारों साल पहले मार दिया गया था। अब इससे ये साफ था कि रॉयल फैमिली को ट्रॉल्स के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इस राज को बाकी दुनिया से छुपा कर रखा।
जब नोरा एक कंकाल पर यूवी लाइट डालती है तो वो कंकाल धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। अब नोरा समझ जाती है कि सूरज की रोशनी ही ट्रॉल्स को पत्थर में बदल सकती है और अगर हमें इस ट्रॉल को रोकना है तो हमें बड़ी मात्रा में यूवी लाइट का इंतजाम करना होगा। फिर नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्द से जल्द एक खुले मैदान में यूवी लाइट सिस्टम का इंतजाम करो, तब तक मैं उस ट्रॉल को खुले मैदान में लाती हूँ। उधर मिलिट्री कमांडर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी एंड्रियास अपनी दोस्त को कॉल करता है जो उसी डिपार्टमेंट में काम करती है जहां से मिसाइल लॉन्च होनी है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को हैक करना होगा, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये काम इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब नोरा और एंड्रियास उस ट्रॉल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी गाड़ी के पीछे एक ट्रॉल के कंकाल को बांध लेते हैं और उनका ये प्लान काम कर जाता है। जैसे ही ट्रॉल उस कंकाल को देखता है वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी गलती से वो कंकाल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वो ट्रॉल उस कंकाल को उठाता है और उसे देखकर इमोशनल हो जाता है, पर तभी अचानक वो कंकाल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे वो ट्रॉल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो नोरा और एंड्रियास को मारने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन नोरा अपनी जान बचाते हुए किसी न किसी तरह से खुले मैदान तक पहुंच जाती है। तभी एक फाइटर जेट ट्रॉल पर मिसाइल दागने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो मिसाइल का बटन दबाता है तो मिसाइल एक्टिवेट ही नहीं होती, यानी इसका मतलब एंड्रियास की दोस्त ने बखूबी अपना काम कर दिया है। वहीं कैप्टन क्रिस्टोफर सारी यूवी लाइट्स को चालू कर देता है, जिनका असर ट्रॉल पर साफ साफ दिखाई देता है। ट्रॉल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो धीरे धीरे पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। तभी नोरा को एहसास होता है कि इस ट्रॉल के साथ ये जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो समझ जाती है कि जिस कुदरत ने इंसानों को जन्म दिया था उसी कुदरत ने इन ट्रॉल्स को भी बनाया था, लेकिन इंसानों ने इन बेचारे ट्रॉल्स को खत्म कर दिया, जबकि ये तो इंसानों के लिए कभी खतरा भी नहीं थे। इसलिए वो जल्दी से उन सभी यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और उस ट्रॉल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नोरा चिल्लाकर उस ट्रॉल से कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। ट्रॉल नोरा की सारी बातें समझ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुबह होने के कारण वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की चपेट में आ जाता है, जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदायक थी। ट्रॉल पत्थर में बदलकर वहीं पर ढेर हो जाता है और इस तरह दुनिया से ट्रॉल्स का नामो निशान मिटा दिया जाता है। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर आती है और वो सबको बधाई देती है। वो नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता सही थे, उन्होंने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। अब नोरा और एंड्रियास दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते एंड्रियास अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन कर देता है, क्योंकि उसे बचपन से ही एक राइटर बनना था। रास्ते में एंड्रियास नोरा से पूछता है कि क्या इस दुनिया में और भी ऐसे ट्रॉल्स मौजूद है। अगले सीन में हमें नॉर्वे की पहाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, तो इस पर आपका क्या मानना है? ट्रॉल्स अभी भी जिंदा है या नहीं, और इस ट्रॉल को मारना सही था या गलत? कमेंट्स में जरूर बताना।